अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में जो सोलर सिस्टम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप कहीं लिख लें, आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। इस सोलर सिस्टम के अंदर जो ऑटोमेशन मैंने करी है, ये आपको बताऊंगा किस तरीके से सोलर सिस्टम एक 100 एम्पियर की बैटरी के ऊपर 24 घंटे चलता रहता है। ये आपको बताऊंगा किस तरीके से ये सोलर सिस्टम आपको कम बजट में ज़्यादा बेनिफिट देता है। ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और कैसे ये सोलर सिस्टम आपका बगैर इन्वर्टर के चलता है। इन्वर्टर लेस सोलर सिस्टम है ये। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। हम यहाँ पे एक साइट पर हैं और यहाँ पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं किया है, कोई इन्वर्टर नहीं लिया, इन्वर्टर लेस सोलर सिस्टम है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, सिंपल हमने एक पैनल से ये सिस्टम इंस्टॉल करना था। एक 585 वॉट का पैनल हमने लगाना था, मगर क्लाइंट ने कहा कि आप 2 लगा दें। तो कोई बात नहीं, चलें 2 लगा देते हैं, ठीक है जी। क्योंकि आगे उनको एक्सटेंड करने का इरादा है बैटरी और अपने सिस्टम को, तो जब एक्सटेंड करेंगे, पैनल अभी 2 लगा दिए हैं। वैसे ये एक 585 वॉट के सोलर पैनल के ऊपर डिज़ाइन होने वाला सिस्टम है। यहाँ पर हम सिंपल जिनको 585 वॉट के 2 पैनल्स को कनेक्ट कर रहे थे, और मुकम्मल कनेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे आपको सिंपल लेकर आया हूँ कंट्रोल पैनल के ऊपर। कोई इन्वर्टर, कोई सोलर पावर का सिस्टम, कोई इसके अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर, कोई इसके अंदर किसी किस्म का सोलर इन्वर्टर हमने यूज़ नहीं किया है। जी हाँ, ये डीसी सोलर सिस्टम है। सिर्फ एक सिमटेक के हाइब्रिड एमपीपीटी के साथ हमने इसको डिज़ाइन किया है, और किस तरीके से फंक्शन करेगा, क्या क्या काम ये कर सकता है, ये इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं। और आपने नहीं देखे होंगे इतने फंक्शन के डीसी सिस्टम इतना एडवांस भी हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको सामान दिखा रहा हूँ सिंपल सा। बहुत सारी जो है वो एसपीडीटीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं और डीपीडीटीज़ भी रखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिमटेक का 70 एम्पियर का हाइब्रिड एमपीपीटी रखा हुआ है। एक खुर्शीद का फ़ैन हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। 2 से 3 फ़ैन ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हुए हैं। जिस लोकेशन पर, जिस जगह पे हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं है। कभी जाती है, कभी नहीं जाती। असल जो प्रॉब्लम है वो 40,000 रुपये बिल आने का प्रॉब्लम है, जो कि हर महीने आ रहे हैं। उनको कंट्रोल करना है तो सिस्टम कैसे डिज़ाइन करेंगे और क्या इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे डीसी सोलर सिस्टम के अंदर। जी हाँ, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल बताएंगे डिटेल से। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। जी तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जिस लोकेशन पर ये सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं है, एलानिया लोड शेडिंग नहीं है। कभी कभार हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए भी हो जाती है। तो सिस्टम हमने इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि हमें बिजली के बिलों में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। जिन्होंने ये इंस्टॉल कराया है, उन्होंने ये कहा था कि हमें लोड शेडिंग का बैकअप भी रखना है। दिन में तो देखें सोलर के ऊपर इनका तमाम लोड चलेगा। यहाँ पे हमारा इरादा ये है कि हमने 6 एसी-डीसी पंखे ऑन कराने हैं इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे कम से कम 10 से 12 लाइटें होंगी, और ये दोनों चीज़ें एक्सटेंडेबल हैं। ये 6 के 8-10 पंखे भी कर सकते हैं और लाइटों को भी ये बढ़ा सकते हैं। सिंपल, हमने कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है इसके अंदर। लीस्ट मिनिमम के ऊपर रखा है, क्योंकि ये डीसी सोलर सिस्टम है और डीसी सोलर सिस्टम का सबको पता है कि इसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट थोड़ी सी महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल 220 वोल्ट वाले सिस्टम के। देख सकते हैं, सिर्फ एक एजीएस की 100 एम्पियर की बैटरी यहाँ पर हमने यूज़ करी है। इसी बैटरी के ऊपर ये, क्योंकि ये वीडीसी यानी कि डीसी सोलर सिस्टम है, ये इस बैटरी के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखता है। इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है कि आप बड़े से बड़ा बैटरी बैंक रखें, मगर इन्वर्टर बेस्ड सोलर सिस्टम के अंदर आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपने बड़ी बैटरी भी लगानी है और उसकी लाइफ भी आपको कम मिलती है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नज़र आ रही है सिस्टम ऑन होने के बाद। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये सिमटेक का 70 एम्पियर का हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जो कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इसका हाइब्रिड का फंक्शन हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो असल मकसद है वो है सोलर की फ्री एनर्जी को इस्तेमाल में लाना। हम हाइब्रिड फंक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यही थी
कि दिन के टाइम तो सबको पता है कि सुबह 8 से शाम 4 बजे के दरमियान सोलर आवर्स होते हैं और इसमें आपका फ्री लोड चल रहा होता है। असल चैलेंज ही शाम 4 बजे के बाद से लेकर अगली सुबह 8 बजे तक अपने सिस्टम को चलाना होता है। लोगों के पास बैटरी बैकअप नहीं होते हैं। जितना भी आप भारी से भारी इन्वेस्टमेंट कर लें, आपकी बैटरी इस काबिल नहीं होती कि आपको मैक्सिमम बैकअप दे सके। तो यहाँ पे क्योंकि इस एरिया में लोड शेडिंग नहीं है, तो हमने इस चीज़ का बेनिफिट लिया और हमने सिस्टम को 3 स्टेज क्राइटेरिया के ऊपर ऑटोमेट किया है यहाँ पे। तो ये जो मेरे क्लाइंट हैं, इन्होंने किसी चीज़ को ना कोई बटन दबाना है, इन्होंने ना किसी चीज़ को ऑन ऑफ करना है, कोई इनकी ड्यूटी नहीं होने वाली है किसी भी किस्म की। इसीलिए मैंने इसके अंदर 3 स्टेज ऑटोमेशन रखी है। 3 स्टेज ऑटोमेशन क्यों रखी है, ये मैं आपको बताता चलूँ। देखें, लोड शेडिंग नहीं होती इलाके में, लेकिन कभी-कभी हो भी जाती है और रात के टाइम पे कभी-कभार हो जाती है। तो क्लाइंट ने ये कहा था कि मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, अंधेरा घर में नहीं होना चाहिए, उसके लिए मेरे पास बैटरी में करंट महफूज़ होना चाहिए। इसीलिए मैंने इनके जो सिस्टम की प्रोग्रामिंग करी है वो 3 स्टेज पे लेके गया हूँ। यानी कि पहला स्टेज जो है वो है सोलर की फ्री एनर्जी को प्रायोरिटी देना। जितनी भी सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सोलर पैनल से, उसको यूज़ में भी लाएगा ये सिस्टम पूरे दिन, उसके अलावा बैटरी के अंदर स्टोर भी करेगा। पहला जो स्टेज है 3 स्टेज में से वो यही है कि ये सिस्टम को दिन में भी चलाएगा और दिन के बाद भी चलाता रहेगा, यानी कि रात में भी चलाता रहेगा। लेकिन अब अगर रात में हमने सारा अपना सिस्टम चला के बैटरी को अगर ड्रेन कर दिया हमने, तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं बचेगा। अगर लेट्स सपोज़ ये सिस्टम रात में 11 बजे तक चलता रहा, यानी कि दिन के टाइम पे जो सोलर से बिजली और करंट महफूज़ हुआ बैटरी के अंदर, वो रात में लेट्स सपोज़ 11 बजे तक उसने सिस्टम को चलाया, उसके बाद बैटरी को ज़ीरो शो करा के सिस्टम तो लोड को बंद कर देगा। अब अगर 11 बजे के बाद लोड शेडिंग होती है, तो उसमें फिर सिस्टम घर में कोई मौजूद नहीं होगा और ब्लैकआउट हो जाएगा। क्लाइंट ने कहा मुझे ब्लैकआउट नहीं चाहिए, अगर लोड शेडिंग होती है तो मुझे थोड़ा बहुत करंट को स्टोर अपने पास मुझे होना है, ताकि मैं अंधेरे में ना जाऊँ। तो उसके लिए सेकंड स्टेज प्रोग्रामिंग की है इसमें मैंने। पहला स्टेज आपको बताया, सेकंड स्टेज के ऊपर हमने इसको ये क्राइटेरिया दिया है कि अगर आपकी जो बैटरी में करंट महफूज़ हो रहा है, अगर ये 100 हिस्से हैं करंट के, तो इस 100 हिस्सों में से आपने आपने तकरीबन 30 हिस्से यूज़ करने हैं। 100 में से 30 हिस्से आपने कब यूज़ करने हैं? सोलर सिस्टम उस वक़्त यूज़ करेगा उसको जब अंधेरा हो चुका होगा, यानी कि दिन की रोशनी और सोलर की आने वाली फ्री एनर्जी ख़त्म हो चुकी होगी और जो बैटरी में स्टोरेज होगी उसमें से यूज़ करेगा। बाकी जो है स्टोरेज हुई हुई जो करंट है उसको स्टैंड बाय मोड के ऊपर ये लेके जाएगा सिस्टम। सेकंड स्टेज के ऊपर ये हमने इसके अंदर प्रोग्रामिंग की है कि 100 में से जो है ना वो 30 टुकड़े समझ लें कि ये अपने यूज़ करेगा, आपको बिजली के बिलों को बचाएगा, यानी कि आपके मीटर की बिजली नहीं लेगा उस वक्त तक जब तक 30% समझ लें कि बैटरी यूज़ नहीं हो जाती। उसके बाद ये फिर स्टैंड बाय पे चला जाएगा और पूरे घर का लोड ट्रांसफ़र करेगा आपके मीटर के ऊपर, यानी कि सोलर की फ्री बिजली को रोक के मीटर से आपका घर चलाना शुरू कर देगा। इन केस अगर रात में किसी भी टाइम लोड शेडिंग होती है, तो ये थर्ड स्टेज की प्रोग्रामिंग है। ये जो आप डबल डीपीडीटी देख रहे हैं, बड़ी वाली रिले देख रहे हैं, ये 120 एम्पियर की रिले है। ये फाइनल रिले है 3 स्टेज के अंदर, जो कि इसको सेंस कराएगी बाहर की बिजली से, मीटर की बिजली से। उस वक्त सेंस कराएगी जब बैटरी हमने उस हद तक यूज़ कर ली होगी जो हमने प्रोग्रामिंग में कहा हुआ है कि मैंने बैटरी को यूज़ भी करना है, क्योंकि हो सकता है लाइट ना भी जाए और हो सकता है लाइट चले भी जाए। तो जो बैटरी बची हुई होगी उसको ये वाली रिले, इस रिले ने ऑन कराना है उस वक़्त जब आपके घर में लोड शेडिंग होगी रात में 11, लेट्स सपोज़ 11 या 12, जो भी हमने इसकी परसेंटेज सेट करी है यहाँ पे कि बैटरी जब 70% रह जाएगी फिर वो स्टैंड बाय पे चली जाएगी और उसी वक़्त ऑन कराएगी लोड को जब लोड शेडिंग होगी। सुबह होने तक यही सिलसिला चलेगा। सुबह होने के बाद डायरेक्ट पूरा लोड अगेन ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके सोलर सिस्टम के ऊपर। फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है, ना कोई बटन दबाना है, ना कोई हाथ लगाना है, क्लाइंट ने कुछ नहीं करना। प्रोग्रामिंग एक बार पूछ के मैंने उनको बता दी है, यही प्रोग्रामिंग इसके अंदर होगी और ये ऑटोमेटिकली काम करेगा और करेगा नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। ये 8 महीने बाद वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ये 8 महीने से सक्सेसफुली ये सिस्टम काम कर रहा है। और मेरी जो अभी मैं आपको एक और पते की बात बता दूँ, मेरी जो
जो क्लाइंट से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग बिल्कुल होती है और ये हमें बेनिफिट भी करता है लोड शेडिंग में, मगर अक्सर औक़ात नहीं होती। तो मैंने उनको ये सजेस्ट करने जा रहा हूँ, अभी तक किया नहीं है, अब मैं उनको ये सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि ये जो हमने परसेंटेज सेट करी है इसके अंदर कि 30% बैटरी को यूज़ करो आफ्टर सोलर आवर्स के और 70% को अपने पास महफूज रख लो। तो मैं उनको ये रेकमेंड करूँगा इसको आप इंक्रीज़ करें, यानी कि आप 50% पे लेके जाएँ बैटरी की यूटिलाइज़ेशन को, ताकि आपको और बिजली के बिलों में कमी लाने का मौका मिले, यानी कि आप कम से कम अपना मीटर यूज़ करें। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि ये वीडीसी यानी कि डीसी सोलर सिस्टम है, तो हमने प्रायोरिटी दी है लाइफ एसेंशियल लोड को। हमारा मकसद और एम यही था कि घर के पंखे और लाइटें मैक्सिमम टाइम के लिए मीटर से फ्री हो जाएं, मीटर के ऊपर से हट जाएं, ऑफ ग्रिड हो जाएं, कोई ताल्लुक ही ना हो उनका मीटर से। और यही सिस्टम यहाँ पे हुआ है। ये जो पंखा आपको नज़र आ रहा है ये एसी-डीसी पंखा है। देखने में दुनिया इसको कहती है कि ये एसी-डीसी पंखा है, लेकिन हकीकत में ये एसी-डीसी पंखा नहीं है, ये डीसी-एसी पंखा है। इसकी प्रोग्रामिंग में मैंने मॉडिफिकेशन करी है, इस पंखे को मैंने चेंज कर दिया इसका फंक्शन। ये अब एसी-डीसी पंखा नहीं है, ये अब डीसी-एसी पंखा है। क्यों है? क्योंकि जो हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है वो ऑटोमेशन के साथ है, ऑटोमेटिकली काम करता है। लिहाजा ये पंखे खुद डिसाइड करते हैं कि इन्होंने कब बिजली के ऊपर ट्रांसफ़र होना है, और ये पंखे खुद डिसाइड करते हैं कब इन्होंने सोलर के ऊपर ट्रांसफ़र होना है। लिहाजा डीसी सिस्टम की ऑटोमेशन, मल्टी लेयर मल्टी स्टेज ऑटोमेशन ज़रूर करें। जो आप चाहते हैं करें, छोड़ दें बटन दबाना और सेलेक्टरों को घुमाना। 2025 में खड़े हुए ऑटोमेशन करें, डीसी सोलर सिस्टम को एडवांस करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका शुक्रिया।